हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपने जो भी ऑब्जर्वेशंस की हैं उसकी बुनियाद पे साइंटिस्ट डेवलप्ड अ स्टेटमेंट, साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट बना लेते हैं दैट में प्रूव द आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। वो हमारे मसले का हल भी हो सकता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो सकता है। सच टेंटेटिव आंसर, ये जो आंसर है किसी भी प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशन से जो हमने निकाला है, इस कॉल्ड हाइपोथेसिस, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। ठीक है। साइंटिस्ट में मेक मैनी हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट बहुत सारे हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं एक प्रॉब्लम के लिए। अब हाइपोथेसिस अगर आपसे पूछा जाए हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है, तो आप यहाँ से लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिफाइन हाइपोथेसिस आ जाए तो आपने इसको आंसर क्या करना है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डेवलप्ड अ स्टेटमेंट, साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट, एक लाइन बताते हैं, कोई भी बयान दे देते हैं दैट में प्रूव द आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है, जवाब हो सकता है। सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन। आगे एक और क्वेश्चन बनता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस यहाँ से बनती हैं, यानी एक हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इट इज़ प्रपोज स्टेटमेंट, ये एक फर्जी स्टेटमेंट है। ठीक है। एक दी गई स्टेटमेंट है टू आंसर द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए। इट ऑलवेज मैच विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, ये हमेशा मैच करेगी, मिलती जुलती होगी हमारी ऑब्जर्वेशन से। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, इसको हम तजर्बात के ज़रिए टेस्ट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है कि हम अपने ये हाइपोथेसिस को रॉन्ग साबित कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो भी स्टेटमेंट दी ऑब्जर्वेशन के बाद वो ठीक हो, वो डिस्प्रूव भी हो सकती है, वो गलत साबित भी हो सकती है। तो ये था हाइपोथेसिस से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है डिडक्शन। अब ये जो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ साइंटिफिक मेथड, आपकी बुक में आगे एक मलेरिया की एग्जांपल भी दी हुई है, तो उसको भी आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो मलेरिया एक प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉल्व किया गया था। साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस। लॉजिकल का मतलब होता है एक वजह वाले, एक रीज़न के रिजल्ट डेवलप करते हैं, जो एक नतीजा निकालते हैं हाइपोथेसिस से। सच लॉजिकल रिजल्ट, उन रिजल्ट्स को हम कहते हैं डिडक्शन, यानी हमने जो भी मफरूज़ा दिया हाइपोथेसिस, आप यही कह लें, तो उससे यानी आपने जो स्टेटमेंट दी उससे साइंटिस्ट कोई लॉजिकल, कोई एक वजह वाली, एक रीज़न के थ्रू एक रिज़ल्ट निकालेंगे, उस रिज़ल्ट को आप कहते हो डिडक्शन। ठीक है। अब डिडक्शन फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ़ देन स्टेटमेंट। इफ़ देन स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यानी अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भी होना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे हम आगे मलेरिया की एग्जांपल पढ़ेंगे, वहाँ पे देखा था साइंटिस्ट ने कि जो लोग थे जो स्मोकी मार्श एरियाज़ के पास यानी गंदे इलाकों के पास रह रहे थे उनको ज़्यादा मलेरिया हो रहा था, और जो लोग खुले फ़िज़ा में सो रहे थे उनको ज़्यादा मलेरिया हो रहा था, बजाय इसके जो नेट के अंदर सो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि फिर जो है तो इसका मतलब है कि बाहर खुली फ़िज़ा में ऐसी कोई चीज़ है जिससे मलेरिया हो रहा है, यानी इंडोर मलेरिया नहीं हो रहा, तो बाहर से रिलेट कोई चीज़ कर रही है जो मलेरिया की काज़ बन रही है। तो तब उन्होंने देखा कि क्या सारे ही बाहर, फिर अगर बाहर होने वालों को हो रहा है तो फिर जितने भी सारे बाहर हो रहे हैं उनको होना चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो जो अंदर सोता है और उसको मलेरिया हो रहा है। तो ये आगे एग्जाम्पल है, हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट। हमने कोई स्टेटमेंट तो ले ली, कोई रिज़ल्ट तो निकाल लिया, लेकिन अब उस पर तजर्बा वगैरह भी तो करना है ना। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप, ये सबसे बेसिक स्टेप है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यानी साइंस में तजर्बे के बगैर तो कोई रिज़ल्ट निकल ही नहीं सकता ना। तो ये बेसिक स्टेप है। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट जो हैं वो तजर्बात करते हैं टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस, तमाम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, किसी भी कामयाब तजर्बा में क्या होता है? वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट, एक ना एक हाइपोथेसिस जो हमारा मफरूज़ा है वो सही साबित होता है। एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट, और उसके जो ऑपोजिट होता है वो इनकरेक्ट होता है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, जो गलत होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड ट्रू वन इज एक्सेप्टेड। साइंटिस्ट मेक न्यू हाई डिडक्शन, एक फिर न्यू तजर्बा करने के बाद अब हमारे पास डिफरेंट तरह की आएंगी हाइपोथेसिस। एक कुछ सही भी हो सकती है, गलत गलत वाली डिस्प्रूव कर दी जाती हैं, और जो सही होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर वहाँ पे जो एक्सेप्ट होती है ना उससे एक नया हाइपोथेसिस बना, डिडक्शन बनाई जाती है। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट, उस पर फिर आगे और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप की एक एग्जांपल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। अब ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है बच्चे? अब जब साइंटिस्ट तजर्बा कर रहे होते हैं ना, अब
यहाँ पे जो एग्जांपल ली हुई है ना, वो ये ली हुई है कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या है। प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सॉइल से वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल जो है वो लीव्स में एक केमिकल रिएक्शन करती है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अब जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, C6H12O6 बनाएंगे। ठीक हो गया। अब ये प्रोसेस कहला रहा है फोटोसिंथेसिस। अब वो ये साइंटिस्ट देखना चाहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी ज़रूरी है। तो वो दो पौधे ले लेता है, एक को वो फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और एक प्लांट के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड रोक देता है, यानी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है या लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड उसको देता है। तो जिस पे लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दी ही नहीं गई, उसको वो क्या कंसिडर करता है, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। और जिसके पास फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंट्रोल ग्रुप है। तो जब देखा गया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी गई तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, तो इससे पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया। यहीं पे ये एक्सप्लेन कर रहा है, व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट दे अरेंज टू सेटिंग। वो दो सेटिंग्स करते हैं, वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड अदर इज कॉल्ड कंट्रोल। फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट, आप तजर्बा करना चाहते हैं टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स, आप एक जैसे दो प्लांट्स अरेंज करेंगे। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, आप एक को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे, जो कि क्या है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट, अब दूसरे प्लांट को दे रहे हैं। तो नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है प्रूव कैसे होगा, व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो पहला ग्रुप था जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे, उसमें फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है। बट अकर्स इन कंट्रोल ग्रुप, और वो कंट्रोल ग्रुप में हो रही होगी क्योंकि उसके पास तो कार्बन डाइऑक्साइड है। वो है रिज़ल्ट, यानी हमने जब एक्सपेरिमेंट तजर्बा कर लिया तो उसके कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स तो होंगे। तो उसके बाद साइंटिस्ट जो भी रिज़ल्ट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। ठीक हो गया। साइंटिस्ट गैदर डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो भी डाटा आता है तजर्बात से उनको इकट्ठा करते हैं। दे यूज़ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स, स्टैट्स के फार्मूला यूज़ किए जाते हैं और ग्राफ बनाए जाते हैं उन रिज़ल्ट्स के रिलेटेड, टू समराइज़ द रिज़ल्ट, ताकि रिजल्ट्स को वो समरी के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में पेश कर सकें। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंस ऑफ द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तमाम रेफरेंसेस देते हैं कि हमने ये डेटा यहाँ से लिया था, ताकि इंफॉर्मेशन जो भी उनकी है ना उसको सराहा जाए। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल, बाज़ औक़ात इन रिजल्ट्स को साइंटिफिक जर्नल में भी पब्लिश किया जाता है, बुक्स में भी पब्लिश किया जाता है। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट के साथ भी वो शेयर करते हैं। तो रिज़ल्ट से कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये है कि जब हमारे तजर्बात हो जाएँ तो उनको रिज़ल्ट्स की फॉर्म में शो किया जाता है। रिज़ल्ट्स ग्राफ की फॉर्म में भी होते हैं, स्टैट्स के फार्मूला लगा के शॉर्ट का फॉर्म में भी होते हैं, फिर उन रिज़ल्ट्स को पब्लिश